आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए देश दुनिया की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में भाजपा की बड़ी बैठक आज। बैठक में भाजपा की सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा होगी। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी चर्चा संभव। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट जुवेनाइल बोर्ड का आदेश बदला। कहा, नाबालिग को जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता, साल भर से हिरासत में था। उद्धव बोले, चुनाव से पहले सीएम फेस का ऐलान हो। कहा, पवार साहेब और कांग्रेस जिसका नाम तय करेंगे उसका समर्थन करूंगा। जम्मू कश्मीर में 200 से ज्यादा अफसरों के तबादले। चुनाव के ऐलान से एक दिन पहले एक्शन। इनमें 8 डीआईजी समेत 33 अधिकारी शामिल। इसरो की EOS 8 सैटेलाइट लॉन्चिंग सफल। सबसे छोटे रॉकेट SSLV से भेजा गया। 1 साल का ये मिशन आपदा का अलर्ट देगा। केंद्र सरकार ने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का ट्रांसफर किया। डिफेंस, फाइनेंस, हेल्थ मिनिस्ट्री के सचिव बदले। 14 अगस्त को ED के डायरेक्टर की नियुक्ति की। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ पर सुनवाई। हाईकोर्ट बोला, पुलिस अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही, डॉक्टर निडर होकर कैसे काम करे। बच्चों के झगड़े में उदयपुर सुलगा। इंटरनेट हुआ बंद। कई जगह हिंसा, गाड़ियां भी चलाई गई। मॉल में तोड़फोड़, पथराव हुआ। धारा 163 लागू। पंजाब में अब नहीं होंगे विधानसभा उपचुनाव। ईसी ने नहीं की कोई घोषणा। 4 सीटों के विधायक सांसद बनने के बाद दे चुके हैं इस्तीफा। राम रहीम की फरलो पर उठे सवाल। ज्ञानी रघुवीर बोले, हरियाणा चुनाव में फायदे के लिए सरकार दे रही पैरोल। सिख धार्मिकों का उठाया मुद्दा। बिहार में 2 साल में 21 पुल गिरे। सुल्तानगंज अगवानी ब्रिज में 3 साल में तीसरा हादसा। पिलर नंबर 9 का सुपर स्ट्रक्चर गिरा। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतरे। रेल मंत्री ने कहा, भारी चीज से टकराकर उतरी, सबूत सुरक्षित, IB जांच कर रही। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव। भाजपा प्रत्याशी 25 से 40 साल के होंगे। कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। स्पोर्ट्स आर्ट से जुड़े लोगों पर है नजर। राजेश सिंह ने रक्षा सचिव। पुण्य सलीला स्वास्थ्य सचिव बनी। केंद्रीय कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने 15 अफसरों के विभाग बदले। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से वोटिंग। हरियाणा में 1 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को रिजल्ट। महाराष्ट्र में त्योहारों के बाद चुनाव। झारखंड का कोई जिक्र नहीं। अग्नि मिसाइल के जनक आर्यन अग्रवाल का निधन। अग्निमैन के नाम से मशहूर थे। इन्होंने देश के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में अहम भूमिका निभाई। हिमाचल में फिर बादल फटा। नेशनल हाईवे हुआ बंद। कानपुर में गंगा उपनाई। 50,000 लोग प्रभावित हुए। आज 21 राज्यों में अलर्ट। संसद की सुरक्षा में चूक। युवक दीवार फांदकर अंदर कूदा। पुलिस बोली, आरोपी विक्षिप्त, नाम भी नहीं बता पा रहा। तुर्की की संसद में 30 मिनट तक चले लात घूंसे। 3 विपक्षी नेता घायल। एर्दोगन की पार्टी को आतंकी संगठन कहने पर हुआ बवाल। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर बोले, हिंदुओं पर हमले बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए। मोदी से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा किया। नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस पर हमला। पाइतोंगतार्न सिनवात्रा थाईलैंड की PM बनी। 23 साल में एक ही परिवार से तीसरी प्रधानमंत्री। 2 दिन पहले कोर्ट ने श्वेता थाविसेन को हटाया था। इरफान खान को याद कर भावुक हुए मनु ऋषि। बोले, मैंने उनके पार्थिव शरीर को दफनाया था। उनके मैसेज अभी मेरे पास हैं। फिर एडहॉक कमेटी गठित कर सकता है IOA। दिल्ली हाईकोर्ट। रेसलर बजरंग, साक्षी और दिनेश ने WFI के कामकाज पर रोक लगाने की मांग की। दिनेश फोगाट की आज वतन वापसी। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर जश्न शुरू। आचार संहिता के कारण सरकार का कार्यक्रम हुआ कैंसिल। दिनेश ने कहा, मेरे अंदर कुश्ती और लड़ाई हमेशा रहेगी। ओलंपिक से अयोग्य होने के बाद पहली प्रतिक्रिया। बोली, फाइनल के पहले तक हार नहीं मानी थी। और इसी के साथ देश दुनिया की फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।